दोस्तों, किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि जिंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही को अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर महाभारत लड़ना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगी और आपको मोटिवेट करेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जो अपने बिजनेस के लिए हमेशा चिंतित रहते थे और सोचते थे क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा मेरे बिजनेस का, क्या बच्चा संभाल पाएगा इसे। उस व्यक्ति का एक लड़का था जो अपने पिता से कहता है, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस बिजनेस को संभाल सकता हूँ, मुझे यह बिजनेस अब संभालना आ चुका है। लेकिन वो बिजनेसमैन अपने बेटे को कभी मौका नहीं देता। लेकिन फिर एक दिन इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, जहाँ उसका बेटा अपने पिताजी से मिलने पहुँचता है और डॉक्टरों से पूछता है मेरे पिताजी की हालत कैसी है। तब डॉक्टर कहते हैं आपके पिताजी की हालत अब पहले से ठीक है, पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। वो लड़का अपने दोस्त को बुला लेता है और उसे अपने पिताजी की हालत के बारे में पूरी जानकारी देता है। हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो दोनों बोर हो जाते हैं और कुछ देर के लिए बाहर टहलने आते हैं। हॉस्पिटल के बाहर उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। बिजनेसमैन के बेटे ने कहा, आजा भाई आइसक्रीम खाते हैं। लड़के का दोस्त चौंक जाता है और कहता है, क्या पागलपना है, पापा अंदर भर्ती हैं और यह आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खरीदी और वो दोनों खाने लगे। उस लड़के का जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि समझ नहीं आ रहा है आगे तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी अंदर एडमिट हैं, तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो। फिर जो उस बिजनेसमैन के लड़के ने बात कही वो समझने लायक है। मुझे मालूम है कि तुम यह सोच रहे हो कि मेरे पिताजी एडमिट है और यहाँ मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा जीवन में याद रखता हूँ। पहली बात जो मैं जिंदगी में हमेशा याद रखता हूँ, मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बिजनेस में पूरी तरह से फोकस करूंगा तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद तुझे सारी बात समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, उनका एक बड़ा बेटा था प्रद्युम्न। उसका जन्म के कुछ दिन बाद ही अपहरण हो गया। माँ रुक्मणी उदास रहने लगी, चिंतित रहने लगी, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते थे, तुम चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा, ठीक होगा। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी के कई साल बीत गए और 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न की द्वारका में वापसी हुई। और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती थी। माँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि मेरा बेटा आ गया, लेकिन फिर वो दुखी हुई कि प्रद्युम्न जिस लड़की से शादी करके उसे घर पर लाया है वो प्रद्युम्न से 20 वर्ष बड़ी थी। और भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी, ये क्या हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। तब माँ रुक्मणी कहती है, इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली और कई बातें भगवान श्री कृष्ण को कहती है। माँ रुक्मणी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और चिंता में रह रही थी और चिंतित रहती थी। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और फिर 8 वर्ष बाद रुक्मणी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न जिससे शादी करके लाया है वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो रुक्मणी ने अपनी जिंदगी के 26 वर्ष चिंता में ही गुजार दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए उस बिजनेसमैन के लड़के ने कहा, भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जिंदगी में हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप ही सहज हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बातें सिखाना चाहता था कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।